प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं संघीय विधायिका, और आज की कक्षा का जो बिंदु है, जो टॉपिक है, वो है संसद में स्थगन और सत्रावसान। इन दो टॉपिक्स पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो आइए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं स्थगन पर और सत्रावसान पर। सबसे पहले स्थगन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है स्थगन। आज की कक्षा का बिंदु है स्थगन, जिसे हम एडजॉर्नमेंट भी कहते हैं। एडजॉर्नमेंट यानी स्थगन, ये कंप्लीट वो है। तो बात हम लोग करने जा रहे हैं एडजॉर्नमेंट, स्थगन पर। स्थगन का मतलब होता है सदन के कार्यवाही को निलंबित कर देना, टाल देना, कुछ समय के लिए टाल देना, कुछ मिनटों के लिए टाल देना, कुछ घंटों के लिए टाल देना, कुछ दिनों के लिए टाल देना, सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना, यही है स्थगन। सदन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में स्थगन का ही मतलब है कि संसद की या सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए, और वो समय चाहे मिनट का हो, चाहे दिन का हो, चाहे घंटों का, कार्य को निलंबित कर दिया जाता है। तो आइए पहला बिंदु हम लोग यही नोट करेंगे। सामान्यतः स्थगन द्वारा सदन को, पहला बिंदु, सामान्यतः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, या कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए क्या किया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। क्या किया जाता है? निलंबित किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्थगन, एडजॉर्नमेंट क्या है? तो हाउस की, सदन की कार्यवाही को कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए निलंबित कर देना, इसे कहते हैं स्थगन। सदन को स्थगित करने का जो अधिकार है वो पीठासीन अधिकारी का होता है, किसी अन्य का नहीं। तो सदन को स्थगित करने का अधिकार, अगला बिंदु है सदन को क्या करना है? स्थगित करने का अधिकार, करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का होता है। पीठासीन अधिकारी का होता है। ठीक है, यानी संसद को, मतलब लोकसभा को या राज्यसभा को
कौन स्थगित करेगा? पीठासीन अधिकारी स्थगित करेंगे, जो सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं। लोकसभा में वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो सकते हैं, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति हो सकते हैं। तो पीठासीन अधिकारी ही सदन की कार्यवाही को क्या करता है? स्थगित करता है। ध्यान रहे, स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सत्र को नहीं, सदन के सत्र को नहीं। यानी स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है। क्या जानना है? स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, बैठक को निलंबित किया जाता है, केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सत्र को नहीं। यानी सत्र बना रहेगा, स्थगन बार बार होता रहेगा, सत्र बना रहेगा, एक ही सत्र में न जाने कितनी बार स्थगन हो सकता है। तो ध्यान रहे कि स्थगन का मतलब केवल बैठक को निलंबित करना, न कि सत्र को निलंबित करना। और मान लीजिए कि पीठासीन अधिकारी ने सदन को स्थगित कर दिया, सदन को क्या किया? स्थगित कर दिया, लेकिन सदन को एकत्रित होने के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि कब सदन बैठेगा। तो इस तरह के स्थगन को सदन का अनिश्चितकालीन स्थगन कहते हैं, या इसके लिए एक टर्म है साइने डाई एडजॉर्नमेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है, साइने डाई। यानी यदि पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित करने के उपरांत, यानी यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या किया गया? सदन को स्थगित किया गया, सदन को स्थगित करने के उपरांत एक काम नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? सदन की पुनः बैठक की घोषणा नहीं की गई, के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में, के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में, कोई घोषणा नहीं की गई, कोई घोषणा नहीं की गई। तो इसका मतलब हुआ कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि तो सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगन, तो सदन अनिश्चित काल के लिए, कितने समय के लिए? अनिश्चित काल के लिए सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। समझ लीजिए, कितने समय के लिए? अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इसी को कहते हैं साइने डाई स्थगन, या साइने डाई या साइन डाई स्थगन। इंग्लिश शब्द है साइने डाई
ये साइने डाई एडजॉर्नमेंट, साइने डाई एडजॉर्नमेंट कहलाता है। तो स्थगन के बारे में ये बात हुई। स्थगन के बारे में क्या बात हुई कि यदि पीठासीन अधिकारी ने सदन को स्थगित किया और स्थगित करने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने सदन को एकत्रित होने की कोई सूचना नहीं, ऐसी दशा में क्या होगा, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा, जिसे साइन डाई या साइने डाई स्थगन कहते हैं। साइन डाई या साइने डाई स्थगन कहते हैं। तो ये बात हुई स्थगन को लेकर के, एडजॉर्नमेंट को लेकर के। अब हम लोग बात करेंगे आज की कक्षा में सत्रावसान पर, सत्रावसान। तो आइए, अगला बिंदु है आज का सत्रावसान। प्रोरोगेशन इसे कहते हैं, प्रोरोगेशन, सत्रावसान। वो था स्थगन, ये है सत्रावसान, प्रोरोगेशन। सत्रावसान का क्या मतलब कि सदन का एक सत्र क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और सदन के एक सत्र के समाप्ति की घोषणा कर दी जाए, तब उसे कहते हैं सत्रावसान। सत्रावसान की घोषणा पीठासीन अधिकारी नहीं करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो संसद के सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। सबसे पहला बिंदु क्या है, संसद के सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। तो आपको क्लियर हुआ, सत्रावसान क्या है, संसद के सत्र का समापन सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। तो सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। तो ये बात क्लियर हुई। सत्रावसान कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी नहीं, पीठासीन अधिकारी नहीं करेगा, राष्ट्रपति महोदय सत्रावसान करेंगे। सत्र को बुलाना और सत्र को सत्रावसान करना ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ऐसा होता है जब साइने डाई स्थगन होता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, तो साइने डाई स्थगन के बाद ही राष्ट्रपति महोदय द्वारा सत्रावसान की घोषणा की जाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा साइने डाई की घोषणा की जाती है, यानी सत्र को पुनः न बुलाने का कोई समय नहीं दिया जाता है, साइने डाई स्थगन हो जाता है, और इसके बाद राष्ट्रपति महोदय द्वारा सत्रावसान की घोषणा कर दी जाती है। तो साइने डाई स्थगन के कुछ समय पश्चात साइन डाई स्थगन के
कुछ समय पश्चात क्या होता है? कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करते हैं। राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करते हैं। सत्रावसान की सूचना जारी करते हैं। तो ये देखा आपने कि सत्रावसान की सूचना कब जारी हो रही है? साइने डाई स्थगन के कुछ समय पश्चात। तो इस तरह से बात हुआ प्रोरोगेशन पर, सत्रावसान पर। आइए इसे दोबारा से एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। आज बात होनी थी स्थगन और सत्रावसान पर। इन दो बिंदुओं पर हमें बात करनी थी, तो हम लोग दो बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, सत्रावसान पर और स्थगन पर। पहला बात होना है स्थगन पर, एडजॉर्नमेंट पर। एडजॉर्नमेंट इसका मतलब क्या है कि सामान्यतः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। क्या किया जाता है? निलंबित किया जाता है। सदन को स्थगन के द्वारा कुछ दिनों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं स्थगन, एडजॉर्नमेंट। यहां ध्यान रखना है कि सदन को स्थगित करने का जो अधिकार है, यह किसका है? पीठासीन अधिकारी का होता है। पीठासीन अधिकारी संसद को, हाउस को, सदनों को स्थगित कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। तो ये बात आपने जान लिया। और स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सत्र को नहीं। ये ध्यान रखें, स्थगन के द्वारा बैठक को निलंबित करते हैं, न कि सत्र को। सत्र को नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए कि पीठासीन अधिकारी ने सदन को निलंबित किया, सदन को स्थगित किया, और स्थगित करने के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संबंध में कोई घोषणा नहीं। सदन को स्थगित किया, लेकिन सदन को एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की, तो इसे सदन का अनिश्चितकालीन स्थगन कहा जाएगा। यानी क्या कहा जाएगा? कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। और इसी को कहते हैं साइन डाई या साइने डाई एडजॉर्नमेंट। तो कहेंगे एडजॉर्नमेंट ऑफ साइने डाई, एडजॉर्नमेंट साइने डाई या साइने डाई एडजॉर्नमेंट, साइन डाई एडजॉर्नमेंट, इसे कहते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन को। ये टर्म याद रहेगा, अनिश्चितकालीन स्थगन को कहते हैं साइन डाई एडजॉर्नमेंट या साइन डाई स्थगन। स्थगन के बाद आज की कक्षा में दूसरा बिंदु है सत्रावसान। सत्रावसान, प्रोरोगेशन। तो दूसरा बिंदु है सत्रावसान, प्रोरोगेशन। संसद का सत्र अगर समाप्त हो गया तो उसी को कहते हैं सत्रावसान। संसद के सत्र 3 सत्र, सामान्यतया 3 सत्र हैं। तीनों सत्र का सत्रावसान होता है। तो सत्र का समापन मतलब सत्रावसान। सत्रावसान करता कौन है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, पीठासीन अधिकारी नहीं करता है। सत्रावसान कौन करता है?
पीठासीन अधिकारी नहीं, राष्ट्रपति करता है। स्थगित कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। तो दोनों में अंतर को ध्यान रखेंगे कि स्थगित करना है तो पीठासीन अधिकारी, सत्रावसान करना है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सत्र को बुलाएंगे और सत्र को समाप्त करेंगे, मतलब सत्रावसान भी करेंगे। प्रायः क्या होता है, साइन डाई जो स्थगन होता है उसी के कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करते हैं या सत्रावसान की घोषणा हो जाती है। यानी पीठासीन अधिकारी के पास जब कोई कार्य नहीं होता, सत्र के समापन का समय आ जाता है, पीठासीन अधिकारी अनिश्चित काल के लिए सदन को क्या करता है? स्थगित करता है और उसके कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति महोदय द्वारा सदन का सत्र का सत्रावसान कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो बिंदु पर बात की, एक सदन का स्थगन और दूसरा सदन का सत्रावसान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।